नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड एक्सप्रेस का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो चमोली में त्रिशूल पर्वत ट्रैक रूट पर गया नौसेना का एक दल आज सुबह आए एवलांच में लापता हो गया। नौसेना के 5 लोगों के साथ ही एक शेरपा भी एवलांच में लापता हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही निमत उत्तराकाशी के प्रिंसिपल अमित बिष्ट और 2 एक्सपर्ट्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन खराब मौसम के चलते रेस्क्यू टीम को वापस जोशीमठ लौटना पड़ा। रेस्क्यू दल मौसम खुलने के इंतजार में है, जिससे वापस से अभियान चलाया जा सके। निम के मुताबिक नौसेना का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूल पर पर्वतारोहण अभियान के लिए गया था और आज सुबह इस दल ने कैंप 3 समिट पॉइंट के लिए ट्रैकिंग शुरू की थी, लेकिन इससे पहले ही ये दल एवलांच की चपेट में आ गया, जिसमें नौसेना के 5 ट्रैकरों के साथ ही एक शेरपा समेत 6 लोग लापता हो गए हैं। तो वही घटना की सूचना के बाद सेना का एक अन्य दल भी घाट सुतोल गांव के लिए रवाना हो गया है, जहां से इस दल ने ट्रैकिंग शुरू की थी। सरकार और निम के एयरफोर्स के लोग जो है लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। अभी लगभग 6 लोगों को अभी निकाला जाना बाकी है, वो मिल नहीं रहे हैं। बाकी लोगों को अभी निकाला जा चुका है। इसी के साथ साथ चमोली जिला प्रशासन और बागेश्वर के जिला प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि आगे वो हर स्थिति के लिए तैयार रहें। वहीं अब हम आपको 3 तस्वीरों में दिखाते हैं कि इस ट्रैकिंग दल ने जिस सुतोल गांव से अपना सफर शुरू किया है। पहली तस्वीर उसी सुतोल गांव की है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वही त्रिशूल पर्वत, जहां इस ट्रैकिंग दल से पहुंचना था। जबकि तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब इस दल से 6 लोग लापता हो गए तो किस तरह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दो 2022 के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी बीजेपी का चेहरा होंगे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि धामी T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं, जो आखिरी ओवर में मैच जिताने आए हैं। मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो। धामी को मैदान में क्यों न उतारा गया हो, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को जितना मैं जानता हूं, पुष्कर सिंह धामी बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं। विजय हासिल करके रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान खास है, न सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बल्कि उत्तराखंड के लिए भी। राजनाथ सिंह ने धामी को बीजेपी का वो बल्लेबाज बताया जिन्हें T20 मैच के आखिरी ओवर में बैटिंग के लिए भेजा गया। राजनाथ ने साफ कहा कि धामी इतने धाकड़ बल्लेबाज हैं कि वो बीजेपी को मैच जिताकर ही दम लेंगे। 2022 के मैदान में धामी की बैटिंग बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने वाली है। विजय हासिल करके रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये सारी टीम जो यहाँ पर रहेगी, सारी टीम जो उन्होंने मुझसे अपेक्षा की है, मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगा। वो हमारे सर्वोच्च नेता हैं और उनकी अपेक्षा है कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं उत्तराखंड के जनता के आशीर्वाद से उसको पूरी तरह से उस पर फिट बैठूं, उसको सही प्रकार से निभाऊं। उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। राजनाथ सिंह पौड़ी के दौरे पर थे और यहाँ पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पैतृक गांव पीठसेड़ पहुंचे थे। राजनाथ ने राज्य की योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी दी और घसियारी किट से लेकर ब्याज मुक्त लोन के चेक भी महिलाओं को बांटे। इन योजनाओं को देखकर राजनाथ सिंह ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की और प्रदेश के नेता भी मानते हैं कि राजनाथ सिंह ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि धामी में वो दमखम दिखता है जो बीजेपी को 2022 का चुनाव जिता सके। उनके पुष्कर जी के संबंध में जो अनुभव है उस पर आधारित है और पुष्कर जी की जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, वे उन्हें भली प्रकार से जानते हैं। उन्होंने आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बात कही है वो निश्चित तौर पर वो एक सार्थक हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उस पारी को खेल रहे हैं और जिस तरह से जनता में एक तरह लोकप्रियता वो अर्जित कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि राजनाथ जी का जो ये कथन है वो एक तरह से बिल्कुल सत्य साबित होगा। राजनाथ सिंह के बयान के बाद साफ है कि 2022 में पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और धामी को भी अब कम समय में ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी। पौड़ी से सुधीर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
टिहरी झील के पास मस्जिद के नाम पर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को मस्जिद कमेटी ने पूरी तरह से हटा लिया है और मस्जिद के सामान को भी नई टिहरी मस्जिद में शिफ्ट कर दिया गया है। हिंदू संगठनों के दबाव और पुलिस प्रशासन की देखरेख में आज मस्जिद का पूरा सामान शिफ्ट कर दिया गया। तो वहीं अब पर्यटन विभाग द्वारा जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा अब इसका सर्वे कराया जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से व्यू पॉइंट या अन्य तरह से जमीन को उपयोग में लाया जाएगा। अब उन्होंने मस्जिद वालों ने स्वयं हटा रहे हैं और एक जो भी फिजिबिलिटी आती है, ये जो भी स्थिति निकलती है कि वो पर्यटन के लिए कितना है आर्थिक रूप से, उसको हम रखेंगे उसमें, जैसे व्यू पॉइंट वगैरह जो भी उसमें हो सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से। उत्तराखंड में समुदाय विशेष के जमीन पर अवैध कब्जे की खबर आने के मामले में अब विश्व हिंदू परिषद भी कूद गया है। वहीं 3 अक्टूबर यानी रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोग देश भर के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें बाहरी राज्यों से भी लोगों के आने की संभावना है। ऐसे बजरंग दल से जुड़े लोगों का कहना है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड के मुद्दों की बात होनी चाहिए। अब रविवार का दिन पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की हुई है। हमारे उत्तराखंड के बाहर से आकर योजना पूर्वक यहाँ अराष्ट्रीय मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जा रही है, उसके अनेक प्रकार इन्होंने और प्रारंभ किए हैं। इसके लिए शासन को पहले से ध्यान देना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए इनके विरुद्ध। 2010 इतवार के दिन एक ऐतिहासिक रैली देहरादून में होने वाली है, पुराने बस अड्डे पर। इसमें हम केंद्र सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आज तो फासिस्ट ताकतें भारत की गद्दी पर बैठ गई हैं और अपनी विचारधारा को पूरे देश में थोपना चाहती हैं। इस विचारधारा के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। देखिए, उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और हमारा सांप्रदायिक माहौल पूरी तरह से बना हुआ है और हम किसी भी तरह से प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देंगे। अब बात राज्य में चुनाव से ठीक पहले मचे जमीन जिहाद की। तो उत्तराखंड में भू कानून, जनसंख्या कानून और जमीन जिहाद को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम का कहना है कानून से लेकर जांच की जो बात हो रही है वो उत्तराखंडियत के लिए हो रही है, किसी चुनावी एजेंडे के लिए नहीं। 21 साल में उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त और जमीन जिहाद इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि गुरुवार को उत्तराखंड के लोगों को कड़े कानून को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ा, वो भी उत्तराखंड के रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर। कुल मिलाकर देवभूमि का अस्तित्व बचाने की लड़ाई बड़ी होती जा रही है और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य को अपराध से बचाने, संस्कृति और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए जो जरूरी है वो किया जा रहा है। देखिए, जो हमने यहाँ पर एक विशेष जो हमने कहा है जांच की बात, वो जांच हमारी जो है उत्तराखंड के हित में है। उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का मसला बड़ा संकट बन सकता है और कुछ जगहों में विशेष समुदाय और जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। यही चिंता सरकार को सता रही है, लेकिन कांग्रेस नेता हरीश रावत को उत्तराखंड में ऐसा नहीं लगता। ये विशेष समुदाय की थ्योरी को भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए और ये देश के अंदर लोगों के दिलों को बांटने के लिए चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हो या फिर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे उत्तराखंड के लोग, सबकी चिंता देवभूमि के अस्तित्व को लेकर है और आने वाले चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ा ऐलान किया। वाइल्ड लाइफ वीक पर सीएम ने ऐलान किया कि 18 साल की उम्र से कम लोगों से फॉरेस्ट पार्क में कोई फीस नहीं ली जाएगी। कॉर्बेट, राजा जी समेत राज्य के सभी पार्कों में ये नियम लागू होगा। सीएम के मुताबिक पूरे देश के करीब 45 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
देहरादून में जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब से लौटने के बाद रावत की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर को गांव-गांव चलो कार्यक्रम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता गांव में प्रवास करेंगे और गांव के महत्वपूर्ण लोगों का सम्मान किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के नेता युवाओं और महिलाओं से संवाद करेंगे। ये पहल आगे भी जारी रखी जाएगी। गांधी के मूल्य 1-2 दिन के लिए नहीं, हर महीने 1 दिन गांव में बिताएंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे। गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से अपने आप को गांधी जी द्वारा स्थापित रचनात्मक मूल्यों के साथ संबद्ध कर रही है। और जो गांधी जी ने कहा था कि गांव चलो, गरीब के पास चलो, दलित के पास चलो। बीजेपी भी चुनावी कार्यक्रम करने जा रही है। अक्टूबर महीने में बीजेपी के 3 बड़े कार्यक्रम होने हैं। पार्टी सभी 70 विधानसभाओं में करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। प्रबुद्ध सम्मेलन में राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री करेंगे शिरकत। अक्टूबर में वॉल लेखन अभियान चलाएगी पार्टी। प्रत्येक बूथ पर 10 वॉल पेंटिंग का टारगेट। घर घर भाजपा, मेरा परिवार, भाजपा परिवार चलेगा अभियान। भाजपा से जुड़े हर घर पर लगाया जाएगा पार्टी का स्टिकर और झंडा। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार फिर हाईकोर्ट पहुंची और सरकार ने एप्लीकेशन देकर मांग की है कि चारों धामों में यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। कोर्ट ने इसे सुनवाई के रेगुलर बेंच को भेज दिया है। सरकार ने मांग की है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए हर दिन 3-3 हजार और गंगोत्री के लिए 1,000, जबकि यमुनोत्री के लिए 700 यात्रियों को हर दिन दर्शन की इजाजत दी जाए। अभी कोर्ट के आदेश के मुताबिक हर दिन बद्रीनाथ में 1,000 और केदारनाथ में 600 यात्री दर्शन कर सकते हैं, लेकिन संख्या सीमित होने के चलते 15 अक्टूबर तक के सारे स्लॉट फुल हो चुके हैं। 18 तारीख से आज तक एक भी व्यक्ति कोई कोविड पॉजिटिव नहीं आया है, कोई यात्री वहां परेशान नहीं है। बड़ी शांति व्यवस्था के साथ यात्रा चल रही है। तो सरकार का ये मानना था कि यात्रा में अधिक से अधिक लोग जो है चारधाम के दर्शन करें। उत्तराखंड में आज से कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड में खुल गए हैं। कोविड काल में लंबे समय बाद खुले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहले ही दिन स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पांस रहा। एक तरफ जहां नए एडमिशन लिए स्टूडेंट्स कॉलेज पहुंचकर काफी एक्साइटेड दिखे, तो वहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोविड नियमों का पालन हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। वैसे सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का ही मानना है कि पढ़ाई ऑफलाइन होना ज्यादा जरूरी है। 2 साल के बाद कॉलेज खोल रहे हैं, घर में बैठे बैठे वैसे ही बोर हो गए। तो हम लोग बोल रहे थे कि मतलब कब कॉलेज खुलेगा, कब जाए कॉलेज करके। बस बढ़िया लग रहा है, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। बस सबको सैनिटाइजर वगैरह लाने के लिए बोला है, सब बच्चे लेके आ रहे हैं, सब डिस्टेंस में भी हैं और चेकिंग वगैरह भी प्रॉपर्ली हो रही है। लंबे समय के बाद जो आज कॉलेज खुले हैं तो एक्साइटमेंट हो रही है कि हाँ कॉलेज जाएंगे डेली का, फिर अपना पढ़ाई होएगी, तो वो एक रूट बन जाता है इंसान का कि डेली आना जाना, तो ऐसे रूटीन अच्छा है मतलब। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।